हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे परितंत्रों में चक्र क्या होते हैं। पृथ्वी सौर विकिरण को ग्रहण करती है। हमारा जो पृथ्वी है, जैसे मानो ये पृथ्वी, ये सूर्य है। सूर्य है, यहाँ से जो विकिरण निकल रही है, सौर विकिरण को ग्रहण कर रही है पृथ्वी, है ना। किंतु पदार्थों के संबंध में वस्तुतः यह एक आबद्ध प्रणाली है। पदार्थों के संबंध में पृथ्वी क्या है? पदार्थ मतलब इस प्रकार जीवन के लिए अनिवार्य पदार्थ कौन से? जल है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब पदार्थ पृथ्वी के अंदर भूगर्भ से निकली हुई है। जल, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब पृथ्वी के भूगर्भ से निकली हुई है। तो इस जीवन के लिए अनिवार्य पदार्थ है, इसीलिए ये सीमित है। इसे कम या बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ये निश्चित मात्रा में ही पाए जाते हैं। पृथ्वी पर निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, हम उन्हें अधिक मात्रा में नहीं बना सकते। फिर भी प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि सभी जीव पदार्थों पुनर्चक्रण के द्वारा अपनी ज़रूरतों को लगातार पूरा करते रहे। पुनर्चक्रण के द्वारा, साइकिल के द्वारा क्या करते रहे? पूरा करते रहे और हमें लगातार पूर्ति करते रहे। ये साइकिल क्या है? भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जैविक, भूगर्भिक और रासायनिक प्रक्रियाएं निहित होती है। क्या होती है? जैविक होती है, भूगर्भिक होती है और रासायनिक होती है। जैसे कोयला, जैसे कोल से कार्बन निकलती है, कोल से क्या निकलती है? कार्बन निकलती है। ये जैविक है, भूगर्भिक है और रासायनिक प्रक्रिया, तीनों के अंतर्गत आती है। जैव रासायनिक चक्र मतलब क्या है? चक्र मतलब साइकिल। ये 3 प्रकार होते हैं। जैव रासायनिक चक्रों के 3 प्रकार होते हैं। कौन सा? जलीय चक्र होते हैं, दूसरा गैसीय चक्र। गैसीय चक्र में आते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है अवसादी चक्र, जिसमें फास्फोरस और सल्फर आते हैं। जलीय चक्र को एक गैसीय चक्र माना जा सकता है। जलीय चक्र को क्या माना जाता है? गैसीय चक्र माना जा सकता है। मानव जाति के पास पुनर्चक्रण प्रक्रिया का समर्थन करने अथवा उसे क्षति पहुंचाने की शक्ति हासिल है। हम क्या है, किसी भी चीज़ को अपने स्वार्थ के लिए क्षति पहुंचा देते हैं। पिछली 2 शताब्दियों में हमने अपनी गतिविधियों के द्वारा इन चक्रों को अस्त व्यस्त और बाधित किया है। इसका प्रतिघात जलवायु परिवर्तन और अन्य आपदाओं के रूप में हमारे सामने आ रहा है और आता रहेगा। हम जानेंगे जलीय चक्र क्या है। जलीय चक्र के बारे में जानेंगे। पहला चक्र क्या है? जलीय चक्र। दूसरा है गैसीय चक्र। गैसीय चक्र में आता है कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। और अवसादी तीसरा है अवसाद चक्र, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। चक्र मतलब साइकिल। ये परितंत्र के कुछ, ये इकोसिस्टम के कुछ क्या है? साइकिल्स हैं, जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं, ये साइकिल के द्वारा। और जो पदार्थ हैं जल, कार्बन, ऑक्सीजन, जैसे जल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये पृथ्वी के भूगर्भिक से, पृथ्वी के अंदर से ही निकला हुआ पदार्थ है, कहीं बाहर से नहीं आया है। हाँ, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का जो रेडिएशन है, सौर ऊर्जा कहाँ से आती है? सौर ऊर्जा सूर्य से आती है, सूर्य प्रकाश से आती है पृथ्वी तक। हम जलीय चक्र को देखेंगे।
हम जलीय चक्र को देखेंगे। जलीय चक्र क्या है? जलीय चक्र में मुख्य प्रक्रियाएं हैं। जलीय चक्र मतलब वाटर साइकिल। क्या है वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है? जलीय चक्र में क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है? तो जल महासागर, महासागर जैसे महासागर है, झील है, नदियाँ हैं, तालाब हैं इत्यादि से क्या होता है? वाष्पीकृत होता है। मतलब ये जल है, ये क्या है? जैसे ये तालाब है, तालाब में पानी है ना, जैसे तालाब में पानी है, यहाँ से क्या होगा? ये तालाब, जैसे ये तालाब है, तालाब में पानी है, पानी से वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकृत होने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा? बादल बन जाएगा। क्या है? ये तालाब है, मान के चलो तालाब वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होता है। पौधे मिट्टी से अवशोषित करते हैं और पत्तियों के द्वारा पानी के कुछ अंश को वाष्पीकृत करते हैं। जैसे पौधे हैं, पौधे हैं, ये मिट्टी है, जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी से क्या करेंगे? जड़ के द्वारा पानी को अवशोषित करेंगे और ये पत्तियों के द्वारा कुछ पानी के अंश को क्या करते हैं? वाष्पीकृत करते हैं और ये क्या बन जाता है? बादल बन जाते हैं। पवन और वायु जलवाष्प को वायुमंडल में संचारित करते हैं। जैसे तीसरा पॉइंट क्या है? पवन और वायु जलवाष्प को वायुमंडल में संचारित करते हैं। जैसे है ना, जैसे ये बादल बना मतलब ये तालाब है, यहाँ से जो पानी है वाष्पीकृत हुआ, बादल बना। ये बादल जो है, यहाँ से जब पवन चल रही है, जो पवन की दिशा इधर होगी तो बादल कहीं इधर जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पर तालाब है, यहाँ क्या है? जंगल है, जंगल है, वन है, मतलब यहाँ पर वर्षापात होगा इस प्रकार। तो क्या है? पवन जो है क्या करते हैं? बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। ऐसा जलवाष्प बादल बन जाता है और वर्षापात के रूप में महासागरों और भूमि पर वापस गिरता है। वर्षापात के रूप में, जैसे जलवाष्प क्या है? यहाँ से सूर्य की रोशनी या गर्म होगी, जैसे पानी है यहाँ, जैसे तालाब है, पानी गर्म होगी, जलवाष्प के रूप में ऊपर जाएगी, बादल बनेंगे। जलवाष्प बादल बन जाता है, जलवाष्प जाएंगे, बादल बनेंगे और वर्षा होगी, वर्षापात के रूप में महासागर में और भूमि पर। महासागर में भी गिरेंगे और भूमि पर। महासागर से भी वाष्पीकरण होता है, भूमि से, महासागर से भी वाष्पीकरण होता है। भूमि पर गिरने वाला जल मिट्टी के द्वारा रिसता है, भूमि पर गिरने वाला जल मिट्टी के द्वारा रिसता है मतलब अंदर चला जाता है धीरे धीरे करके और भूजल के रूप में संचित हो जाता है।
इसका कुछ हिस्सा महासागर, नदियाँ और अन्य निकायों में प्रवाहित हो जाता है। जलीय चक्र यहाँ से पुनः आरंभ हो जाता है। जैसे यहाँ देखें, यहाँ जो है, यहाँ महासागर से वाष्पीकरण हो रहा है। महासागर से क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। महासागर से वाष्पीकरण हो रहा है। महासागर है, यहाँ वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण हुआ, महासागर से वाष्पीकरण हुआ, ये बादल बने, ये भूमि की ये झील है, यहाँ झील देख रहे हैं, ये महासागर है। यहाँ से वाष्पीकरण हुआ, ये बादल बना, बादल बनने के बाद ये पवन के द्वारा बादल इधर चले गया, यहाँ से वाष्पीकरण हुआ, ये बादल बना, है ना, बादल बना। कुछ बादल इधर से इधर यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, ये यहाँ चले गए पवन के द्वारा। तो फिर से जो बादल यहाँ बचे थे, जो बादल थे, यहाँ पर वर्षा हो गई, फिर यहाँ वर्षा हो गई। जो भूमि पर वर्षा हुई, भूमि पर वर्षण है यहाँ पर, भूमि पर वर्षण है यहाँ भूमि पर वर्षण, भूमि पर जो वर्षा हुई वो, जैसे भूमि पर वर्षा हुई, भूमि पर वर्षा हुई तो कुछ पानी भूमि में रिस जाएंगी और अंदर चले जाएंगे, और कुछ पानी, जैसे यहाँ पर कुछ पानी अंदर चले जाएंगे, और जो कुछ सतही जल है, जैसे यहाँ भूमि का एरिया है, कुछ महासागर में चले जाएंगे, महासागर में चले जाएंगे। जैसे ये भूमि एरिया है, ये पहाड़ी है, यहाँ पर वर्षापात है, इसलिए भूमि एरिया है, भूमि एरिया जैसे पहाड़, भूमि एरिया है, भूमि है, ये पहाड़ है, और कुछ यहाँ महासागर है। यहाँ से चले गए, यहाँ वर्षापात हो रही है, क्लाउड से देख, ये बादल है, वर्षा हो रही है, तो पानी यहाँ से चले जाएगा नदियों के द्वारा, महासागर में मिल जाएगा, महासागर में मिल जाएगा, कुछ नदियों के द्वारा इस प्रकार जाएगा पानी महासागर में, और कुछ पानी जो है जल, वर्षा का जो जल है वो नीचे चले जाएगा, ये भूमि है, ये नीचे चले जाएगा और भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होगी। कुछ पानी नदियों के द्वारा सागर में चले जाएगा, महासागर में चले जाएगा, और कुछ पानी भूमि के अंदर में भूजल के रूप में संग्रहित हो जाएगी, और फिर से यही प्रक्रिया चालू होगा, फिर से वाष्पीकरण होगा, फिर से बादल बनेंगे, और फिर से वही प्रक्रिया चालू होगी। इसे महत्व क्या है? जल चक्र के महत्व देखते हैं। जल चक्र के महत्व क्या है? यह महासागर के क्षारीय जल को पीने योग्य स्वच्छ जल में बदलता है। महासागर से जब क्या होता है, महासागर से जब पानी वाष्पीकृत होता है तो पानी के बूंद ही वाष्पीकरण होंगे। वहाँ के जो लवण है, सॉल्ट है, वो वाष्पीकृत नहीं होते हैं, तो पानी की बूंद
ऊपर जाएंगे वाष्पीकरण होंगे, बादल बनेंगे। फिर वह बादल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, भूमि पर वर्षा होगी। पवन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह बदले संचरण होगा, स्थानांतरण होगी। भूमि पर वर्षा होगी, तो भूमि पर जब वर्षा होगी तो मीठे जल के रूप में होगा। भूमि पर वर्षा होगी, मीठे जल के रूप में होगा, तो हमें महासागर से क्षारीय जल को पीने योग्य स्वच्छ जल में बदलता है। कौन? वाटर साइकिल। कहाँ से? वाटर साइकिल। वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण से बादल बनेंगे। फिर हवा या वायु पवन क्या एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, जो खुला बादल बनेंगे उसे। फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी स्वच्छ जल का उपलब्ध कराता है। वर्षा के रूप में पृथ्वी स्वच्छ जल का उपलब्ध कराता है। वाष्पीकरण कहीं से भी हो सकता है, नाला से, गंदे नाला से, तालाब से, झील से, हर जगह से हो सकती है। वह सब पानी जो नीचे क्षारीय रूप में रहती है, गंदा रूप में रहती है, मिला हुआ रहता है, वो वर्षा के रूप में बादल ऊपर बादल बनती है और वह स्वच्छ जल के रूप में प्राप्त होती है हमें। इसी को जलीय चक्र कहते हैं, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। यहाँ से जैसे महासागर से बादल बना, फिर से बादल से वर्षा हुई, झील से हुआ वाष्प भूमि से वाष्पीकरण हुआ, वाष्प उत्सर्जन हुआ, फिर वहीं वर्षा हुई। इस प्रकार इसे वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल जलीय चक्र कहते हैं। धन्यवाद।